नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित। पहला प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विकास अवस्था सिद्धांत। विकास अवस्था सिद्धांत। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? तो इसका सही उत्तर है बचपन। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम माना है? तो इसका सही उत्तर है संगठन एवं अनुकूलन। नेक्स्ट है कि तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस सिद्धांत में महत्वपूर्ण है? तो तार्किक चिंतन क्षमता का विकास जो है वो औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति और वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुकूलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो समस्या समाधान की क्षमता का विकास जो है वो मूर्त या औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? तो जीन पियाजे का जो जन्म है वो 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि में विभिन्नता की प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह, तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है। इसका तात्पर्य किससे है? तो उत्तर है संगठन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? तो इसका सही उत्तर है खोज पद्धति से। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण जो था वो था बाल विकास पर किए गए कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व संक्रिया अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो पूर्व संक्रियात्मक संगठन अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण जो है वो 2 प्रकार में विभाजित किया है। एक पूर्व प्रत्यात्मक काल जो कि 2 से 4 वर्ष है, और दूसरा है अंतः प्रकृत्यात्मक काल जो 4 से 7 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो संवेदी पेशी अवस्था को जो है वो 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सहक्रिया अवस्था, दूसरा है प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। पहला है सहक्रिया अवस्था, दूसरा है प्रमुख वित्तीय क्रियाओं की अवस्था, या अनुक्रिया हो गया, अनुक्रियाओं की अवस्था। तीसरा है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। चौथा है गौण सिकमेटा की समन्वय की अवस्था। पांचवा है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, और छठा है मानसिक सहयोग के द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और
का किया? तो इसका उत्तर है 4 से 12 वर्ष के बच्चों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो संज्ञानात्मक विकास की जो है वो 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? तो इसका सही उत्तर है तुरंत न्याय। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगठन व्यक्ति एवं वातावरण से संबंध को किस प्रकार में विभाजित करता है? किस प्रकार से विभाजित करता है? तो इसका सही उत्तर है आंतरिक रूप से। संगठन व्यक्ति और वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो आंतरिक रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मानव वृद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बताता है? तो इसका सही उत्तर है ज्ञान की कैसे प्राप्त एवं उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सब जानते हैं ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? तो इसकी पहली अवस्था जो है वो संवेदी पेशी अवस्था है, जो कि 0 से 2 वर्ष की है। जीरो से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है। हाँ, और तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 वर्ष है। और चौथी है मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 11 से 18 वर्ष। पहला संवेदी, दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 18 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि विकासात्मक सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।